आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नए अध्यक्ष के लिए अभी और इंतजार करना होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही घोषणा होगी प्रदेश अध्यक्ष की। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी अभी देरी हो सकती है। बीजेपी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताएगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बारी आएगी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष की तभी नाम की घोषणा होगी और इसमें बताया जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते का समय लग सकता है। अभी सूत्र ये बता रहे हैं यूपी में अध्यक्ष बदलने को लेकर पार्टी किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और अखिलेश यादव के पीटीए वाले कार्ड को लेकर भी ये माना जा रहा है कि जो रणनीति है बीजेपी में वो बनाई जा रही है और लगातार इसको लेकर पिछड़ा दलित कौन वो अध्यक्ष होगा प्रदेश का, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल अभी प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो सका है। संगठन पर फोकस करने की पूरी कोशिश है और शायद यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से देरी हो रही हो। यूपी में बदलाव, लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहती है बीजेपी। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिलेक्शन होगा और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने और संगठन में संतुलन साधने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। और जो राष्ट्रीय समीकरण है उसके बाद ही आगे की जो रूपरेखा है वो तय होगी। उत्तर प्रदेश का अगला जो अध्यक्ष है वो सामने आएगा। फिलहाल बहुत सारे नाम हैं, मंथन जिस पर चल रहा है, लेकिन अभी इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही है। संगठनात्मक बदलाव से पहले संतुलन साधने की पूरी रणनीति है। वैसे तो चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं है, लेकिन अभी संगठन पर पूरा फोकस हो रहा है। सपा सांसद राजीव राय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। राजीव राय जी, आपने भी ये खबर देखी होगी कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाना है, लेकिन अभी जो खबर आई निकलकर उसमें कहा जा रहा है कि अभी 2 हफ्ते का इंतजार होगा। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाम पर चर्चा होगी, पहले उनका नाम सामने लाएगा, उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पर हम चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है इतनी देरी जो हो रही है? 24 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित हो गई है, दहशत में है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी अध्यक्ष हो या ना हो। इनकी विदाई तय है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष का बदला जाना न बदला जाना उनका इंटरनल मामला है, उनके पार्टी का अपना अंदरूनी मामला, उसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे जी। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बहुत देर हो चुकी। अच्छा, चर्चाएं तो राजीव राय इस बात की भी है कि वो आपके पीडीए का पूरा कार्ड ढूंढने की कोशिश करे, इसीलिए जी किस का कार्ड ढूंढेंगे। उन्होंने जो जनता के ऊपर जुल्म किया है, जनता को लूटा है, बिजली में आप देख रहे हैं विभाग बिक रहे हैं, भ्रष्टाचार जो जड़ों में घुस गया है, तो उसको अपने पापों का कार्ड ढूंढे। हम पीडीए का कार्ड नहीं ढूंढ पाएंगे, अपने पापों का कार्ड ढूंढे वो लोग। अच्छा, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि 2027 का चुनाव है। कोई भी पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी, पहले संगठन को बहुत मजबूत बना लिया जाए, उसके बाद आगे की जो रूपरेखा होगी वो भी हो सकता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक चुनाव लड़ती है, लगातार वो खाली चुनाव के लिए बात ही करती है, चुनावी राजनीति करती है। और जो पार्टी 5 साल तक लगातार चुनावी राजनीति करती है, उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि अध्यक्ष क्या बनाए, तो अपने आप में तस्वीर को बयां करता है। अच्छा, अभी तक अगर हम बात करें राजीव राय जी, आप भी देख रहे होंगे 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश को लेकर आके बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा एक तरह से कंफ्यूजन वाली हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे बड़ी चुनौती है? और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो ओबीसी वोटर्स को लेकर है बीजेपी में, ओबीसी नेताओं को लेकर भी। आपके सवाल में ही आपका जवाब हुआ है, आपका सवाल और जवाब दोनों एक साथ था जी। चलिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मऊ से सांसद समाजवादी पार्टी से राजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो फिलहाल ये जो खबर है इस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। स्वाति पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, क्या लगता है कि इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो भी चर्चाओं में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित जो नेता है, साथ ही साथ ओबीसी नेता है, उनको लेकर भी विमर्श हो रहा है और शायद एक ये बड़ी वजह हो सकती है 2027 चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2027 का है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो पार्टी को नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद 2027 में पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की रहे। और खास तौर पर जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, उसकी काट को निकालने की भी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, उनका नाम जो है वो सामने आएगा। क्योंकि अगर आप प्रक्रिया को देखिए तो जो पहले फेज में कई प्रदेशों के अध्यक्ष के नाम सामने आ चुके हैं, घोषणाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा अभी भी कई ऐसे प्रदेश हैं जिनके अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की गई है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम गुजरात की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन जो पूरी तरह से जब नामों को लेकर चर्चा होगी तो पीडीए पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और किस तरह से 2024 की तरह तस्वीर 2027 में ना रहे, इसको लेकर पूरी तरह से ध्यान पार्टी का है। और यही वजह है कि ओबीसी के नाम की बात करें हम अगर, या फिर हम ब्राह्मण चेहरे की बात करते हैं या एससी चेहरे की बात करते हैं, तो लगातार इन तमाम नामों को लेकर कदम बीजेपी बहुत संभल कर स्वाति चल रही है ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी ना हो। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। दिल्ली में केंद्रीय